फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जानेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा सेस्टेरिन। दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? हमारे शरीर में वो कौन सी ग्रंथि है जो खत्म हो जाती है, जिसके कारण से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है? उसका सही आंसर है थाइमस ग्रंथि। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या है? तो उसका सही जवाब है ब्रोमीन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। इसका सही जवाब सोडियम सिलिकेट होगा। दोस्तों, हम पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। अगर हमारे शरीर में बचपना में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हम बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, छठे प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है एस चंद्रशेखर जी ने किया था। सातवां जो प्रश्न है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? इसका सही जवाब है गामा किरणें। आठवां जो प्रश्न है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? इसका सही जवाब होगा 1836 गुना। चलिए दोस्तों, हम नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां जो हमारा प्रश्न है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? इसका सही जवाब होगा लगभग 1.5 लीटर। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब होगा सर न्यूटन ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 11वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा पनीर। अब 12वां प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो इसका सही जवाब होगा ड्रैको। दोस्तों, ड्रैको जो छिपकली है वो एक उड़ने वाली छिपकली होती है। 13वां हमारा प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके वजह से वो हल्का खट्टापन होता है। 14वां जो हमारा प्रश्न है, 14वां प्रश्न, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑन्कोलॉजी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसका भी आंसर होगा किंग कोबरा। किंग कोबरा जो सांप है वो घोंसला बनाने वाला मात्र अकेला एक सांप है। दोस्तों, अब हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? हमारे भारत में जो मछली पाई जाती है उसमें सारे मछलियों में सबसे बड़ा मछली कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा व्हेल शार्क। ये सबसे बड़ी मछली होती है जो समुद्रों में पाई जाती है। दोस्तों, 17वें प्रश्न को हम देखेंगे। 17वां जो हमारा प्रश्न है, दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दोस्तों, खाने में हम दाल लेते हैं, उसमें सबसे अच्छा किस चीज़ का स्रोत है? प्रोटीन का। प्रोटीन दाल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी हम खाते हैं, उसमें से एक अलग प्रकार की सुगंध आती है, वो किस वजह से आती है? तो इसका सही जवाब होगा डायस्टिलिक के कारण। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग। 20वां प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? दोस्तों, सूर्य जो किरण आता है धरती पे उसमें कितने किरण होती है? तो इसका सही जवाब होगा 7। हम अगले प्रश्न को देखेंगे। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? इसका सही जवाब होगा सोल्स।
22वां हमारा प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एसिटम। दोस्तों 23वें प्रश्न को हम देखेंगे। 23वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका सही जवाब होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। 25वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 25वां हमारा प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट। मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 26वां हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। 27वां प्रश्न है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम जो है मैंगीफेरा इंडिका है, ये सही जवाब होगा। 28वां हमारा प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा जड़ से। जड़ से हमें ये चूर्ण प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आंवला। दोस्तों आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमारा लास्ट जो प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब होगा बाघ। दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब